मित्रों, नमस्कार। कभी जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि हमें कभी कभी प्रेत बाधा, पितृ बाधा या कोई तंत्र बाधा का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से हम समझ भी नहीं पाते कि हमारे जीवन में जो ये परेशानियां एकाएक या अचानक चालू हो गई हैं, उसका कारण क्या है। ये उपाय खासकर घर की उन महिलाओं और माता बहनों के लिए है जो घर का कार्य करती हैं, तात्पर्य जो घर का भोजन बनाती हैं। कभी भी आप चाहें सुबह का नाश्ता बनाएं या दोपहर का भोजन बनाएं या रात का भोजन बनाएं, तो आप हमेशा एक बात को ध्यान रखें कि जो भी आटा बच जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 रोटी का ही आटा बचा, तो आपने उस आटे को उठाकर फ्रिज में रख दिया या और भी किसी उपयोग में ले आए, तो नहीं। आप जो माँ बहनें हैं, घर का खाना बनाती हैं, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आटा बच रहा है और खाने वाले लोग नहीं हैं, तात्पर्य 3 रोटी का आटा बच रहा है और आपको लग रहा है कि कोई खाना नहीं खाएगा, तो उस आटे को आपने फ्रिज में कहीं रख दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका अंदाज आटा मारने में गलत हो जाए तो और आपको लग रहा है कि 2 रोटी हमारी एक्स्ट्रा बच रही हैं, तो उन रोटियों को बना लें। और जो रोटी बच गई हैं, या सुबह की रोटी दोपहर में खा सकते हैं तो ठीक है, और यदि नहीं खाते हैं या खाने का मन नहीं करता, आपको ताज़ा खाना ही खाना है, तो उन रोटी को किसी गाय या कुत्ते को खिला दें। तात्पर्य ये है कि वो बचा हुआ आटा आपको तुरंत इस्तेमाल में रखना है। ये आप करते रहेंगे तो इससे आपको 2 फायदे होंगे कि जो तंत्र बाधा, पितृ बाधा या और किसी भी तरह की जो बाधाएं होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं, उनसे तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। और साथ में गाय और कुत्ते, या कहने का तात्पर्य जो जानवर हमारे घर के आसपास रहते हैं, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। तो इस प्रकार आपके घर में जो भी इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया था, वो सारी ऊर्जाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। इसको आप केवल एक टोटका मत समझिए, ये शास्त्रोक्त भी है और सब तरह से ये बहुत आजमाया हुआ टोटका है। जिनको इस तरह के घर में समस्याएं आती हैं कि बरकत नहीं हो रही थी, समृद्धि नहीं बढ़ रही थी, तो उनको जब भी मैंने पूछा या जांचा, तो मालूम पड़ा कि वो आटे के साथ ऐसा दुरुपयोग, या यूँ कह लीजिए कि बासी आटे से रोटी बनाते थे। आप लोग इस प्रयोग को ध्यान रखें और आटा बचने न दें, और अगर गलती से बच जाए, वो रोटी बच जाए,